नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिन निफ्टी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले चार्ट पे। ये फिन निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग जैसा पिछले हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसका ए, बी और सी यहाँ पे फ्लैट पैटर्न कंप्लीट करके और फिर से यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट किया था और एक्स वेव बनाने का दोबारा फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था। उस करेक्टिव राइज का हमारा ये ए वेव बना, ये हमारा बी और ये हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न कंप्लीट किया, एक्स वेव बनाने का दोबारा फिर से एक फ्लैट पैटर्न में हम लोग इंटर किए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि फिन निफ्टी में हम लोग डबल फ्लैट करेक्शन में इंटर किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग सी वेव में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि एक्स वेव बनने के बाद हमारा ए वेव बना जो कि रफली 4 दिन का था और बी वेव हम लोग का रफली 12 दिन का था और सी वेव हो सकता है कि आने वाले समय 12 दिन से ज़्यादा लगने की संभावना है। तो उसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो बी वेव कंप्लीट करने का जो नीचे कंटिन्यू किया ये हम लोग का 3 वेव में कंटिन्यू किया है। तो हो सकता है कि ये हम लोग का जो फ्लैट पैटर्न बना ये हो सकता है या तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन में कंप्लीट करे या फिर ए, बी और सी वेव जो बने ये सी वेव हो सकता है एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में नीचे कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव है तो सी वेव में जैसा एंडिंग डायगोनल के फॉर्मेशन हो सकता है और एंडिंग डायगोनल में जैसे जानते हैं कि 3 3 3 3 3 में होता है। तो हो सकता है चूंकि यहाँ पे हम लोग का ए बी सी के फॉर्म मतलब यहाँ पे 3 वेव में नीचे की ओर आया है तो हम लोग कह सकते हैं कि फिर निफ्टी में हो सकता है कि सी वेव एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन, ट्रायंगल का मतलब एंडिंग डायगोनल के वेव में नीचे कंप्लीट करने की संभावना है। तो उसके तहत हम लोग का ए, बी और सी वेव कंप्लीट हो चुका है और फिर से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले वीक में जो हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे तो उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और पिछले वीक आप लोग से जो डिस्कस किए थे उसमें आप लोग से डिस्कस किए थे जो लेवल है इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे और नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। पिछले वीक हम लोग आप लोग से बताए थे कि हम लोग का हो सकता है 18,000 से भी नीचे आने की संभावना है। तो उसके नीचे आ चुका है और हम लोग का एक करेक्टिव फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो चुका है और ये कह सकते हैं कि हम लोग का सी वेव का कहीं ना कहीं हम लोग का एक 3 वेव मतलब करेक्टिव वेव सी वेव का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका और फिर से सेकंड वेव में इंटर करने की संभावना है। या फिर हम लोग कहें कि हम लोग का ये सी वेव का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया या ए वेव कंप्लीट किया, यहाँ से बी, सी, डी और ई मतलब 5 वेव में नीचे कंप्लीट करेगा या फिर 1 2 3 4 और 5 मतलब एक एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता है। तो सी वेव में हम लोग चूंकि फर्स्ट जो इसका वेव है ये 3 वेव में है और ये करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे चूंकि सही मायने में ये जो जिसको हम लोग ए, बी और सी बोल रहे हैं सही मायने में ए, बी, सी ही है या कुछ और है। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे कि इस आवरली चार्ट का फिन निफ्टी का जो ये आवरली चार्ट है इस आवरली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं 15 मिनट्स चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव सही मायने 5 3 5 के फॉर्म में आया या कुछ और चीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को चेंज करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। ये आवरली चार्ट को हम लोग चेंज किया 15 मिनट चार्ट में। अब इस 15 मिनट चार्ट्स में देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया है मतलब 1 2 3 4 और 5 वेव बना है जो एक बड़े टाइम फ्रेम का ये वेव बना और यहाँ से जो राइज हुआ बी वेव के फॉर्म में ये 61.8% से नीचे ही रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हम लोग का हो सकता है कि ए, बी और सी वेव भी हमारा 5 वेव में नीचे क्यों रहा है जिसका 1 2 3 4 और अब ये 5 और 5 वेव कंप्लीट करके ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सी वेव हो गया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये जिगजैग का पैटर्न नीचे कंप्लीट किया और इस जिगजैग का ये बी और सी इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक के फॉल हुआ जिसे हम लोग या तो हायर डिग्री का ये कहें या फिर 1 कहें। तो ये दोनों ही ये या 1 जो भी कहें इसका सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में आया और 3 वेव भी जो आया है वो जिगजैग के पैटर्न में आया और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग इससे ऊपर तो गया है लेकिन इसका पैटर्न कन्फर्मेशन का जो 2 स्टेज होता है दोनों स्टेज फुलफिल नहीं किया। मतलब ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइज हुआ वो करेक्टिव राइज में हम लोग जा रहे हैं। चूंकि राइज तो इसको ब्रेक किया लेकिन ज़्यादा टाइम लेकर के किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं और चूंकि हम लोग का यहाँ से जो ये वेव बना वो 3 में आया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पूरे करेक्शन का 61.8% से ऊपर जाने की संभावना है या फिर हो सकता है कि 50%
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल या एंडिंग डायगोनल में जो सेकंड लेग होता है मिनिमम 50% होना चाहिए ए वेव का। तो 50% देखें तो 18,300 से ऊपर जाने की संभावना है, या हो सकता है 18,400 या 450 तक भी जाने की संभावना है। चूंकि हम लोग का 3 वेव में है तो ये जो करेक्टिव राइज है ये भी हम लोग का 3 वेव में ऊपर जाने की संभावना है, मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में जाने की संभावना है। तो अब हम लोग देखें कि मंडे के लिए रेंज बाउंड के तहत क्या होने की संभावना है। मंडे के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,750 या 17,800 और ऊपर 18,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करें, क्योंकि हम लोग का अभी ऊपर करेक्टिव राइज में है तो यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करें, लेकिन ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बढ़े, चूंकि करेक्टिव राइज है और हो सकता है कि आने वाले समय में ऊपर ही रहने की संभावना। तो दोनों तरह का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यदि मंडे को आप शॉर्ट करते हैं तो इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, यदि लॉन्ग बाई करते हैं तो इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से ए वेव कंप्लीट किया और फिर से बी वेव में इंटर होने की संभावना है, तो हो सकता है कि आने वाले समय ऊपर ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हम लोग का मंडे के लिए हम लोग 50 मिनट चार्ट्स को देखें। अब यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होने की संभावना है, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज बाउंड के तहत ऊपर क्या जा सकता है और नीचे क्या जा सकता है, स्टॉप लॉस क्या रिवाइज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस 50 मिनट चार्ट को चेंज करते हैं आवरली चार्ट में, ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट पे। ये फिर से हम लोग 50 मिनट चार्ट से कन्वर्ट कर लिए आवरली चार्ट में, और आवरली चार्ट में यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरा यहाँ से बी वेव बनाने का जो सी वेव में इंटर किया है उसका ए लेग, मतलब ए लेग कहें या फर्स्ट वेव कहें, इसका ए लेग 5 डेज में बना है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि बी वेव जो होगा ये 5 डेज के आसपास लगने की संभावना, और कम से कम इसका पूरे का 50% जो रफली 18,300 से ऊपर है उससे ऊपर जाने की संभावना, या फिर 61.8% से भी ऊपर जाने की संभावना है। चूंकि ये वेव 3 वेव में है तो हो सकता है 50% से 60% के बीच में कहीं ना कहीं बी वेव कंप्लीट होने की संभावना है। तो बेहतर है आने वाले 3 दिन अभी रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और इस रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब स्टॉप लॉस को देखें, जैसा पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था, अब हम लोग का ये स्टॉप लॉस चेंज होकर के अब हम लोग का स्टॉप लॉस जो हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो 18,505 के आसपास है। तो अब हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 18,505 का, और ध्यान रखें कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,700 और ऊपर 18,300 या 18,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे, मतलब रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और चूंकि रेंज बाउंड मतलब आने वाला 3 दिन अभी छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, या हो सकता है आने वाले 5 दिन मतलब पूरा वीक रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। और ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, और फिर से ऊपर करेक्टिव राइज कंप्लीट करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू, मतलब फिर से करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नया लो बनने की संभावना है। तो जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा, बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, लॉन्ग करते भी हैं तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। यदि शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस इसको फॉलो करें, 18,505 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। चूंकि करेक्टिव राइज पूरा करने के बाद जब फिर से नीचे कंटिन्यू करेगा तो फिर से नया लो बनने की संभावना है। तो वैसे कहें कि फिर निफ्टी भी हम लोग का अभी भी नीचे का कंटिन्यू है, सिर्फ करेक्टिव राइज में हो सकता है आने वाले 3-4 दिन अभी ऊपर करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है, जिसमें आपको फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें, और ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी भी हम लोग का नीचे का कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है, तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।